नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 सदाचार है यानी सत्य धन आचार है सदाचार है का अध्ययन करेंगे। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण या व्यवहार, सदाचार कहलाता है। नियमों के अनुकूल किया गया काम सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों के प्रति आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, ये उत्तम चारित्रिक गुण जो है सदाचार के अंतर्गत आते हैं। सदाचार में चरित्र की पवित्रता पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थः रिपुः शत्रु, उद्यम परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्व आने वाला कल, कुर्विते करना चाहिए, पूर्वाह्न दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनर्थम यानी झूठ, सनातन सदा से चला आ रहा है जो, स्यात् मीन्स हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिव्रजयते यानी बचना चाहिए, वाचा यानी वाणी से। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। एक देखिए, आलस्याम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ते उद्धम समो बंधुः कृत्वा यम नावसिद्धति। आलस्यम यानी आलस्य ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्य के, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, रिपु है यानी शत्रु, महानम यानी बड़ा, कि आलस्य ही यानी निश्चय रूप से, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ना उद्धम समो बंधु कृत्वा यम नावसिद्धति, और ना यानी नहीं है, उद्धम समो यानी परिश्रम के समान, बंधु है मित्र, कृत्वा यम नावसिद्धति, कृत्वा यानी करना या करके, यम मीन्स जो, ना अवसिद्धते यानी ना यानी नहीं, अवसिद्धते यानी दुखी होता है, कि जो है आलस्य ही जो है मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। यम यानी जिसे, परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अतः हमें आलस्य का परित्याग करके और परिश्रम करना चाहिए। कार्य की महत्ता पर बल दिया गया है कि कार्य करना चाहिए और आलस्य का परित्याग करके हमें अपने कार्य को करना चाहिए। परिश्रम के महत्व को बताया गया है। अगला श्लोक संख्या 2 देखिए। स्व कार्यम अधकुर्वीते पूर्वाण च अपराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नैव कृतम। यहाँ इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, स्व कार्यम अधकुर्वीते अपराह्निकम च पूर्वाह्न कुर्वीते मृत्युः न हि प्रतीक्ष्यते अस्य कृतं नैव कृतम्। स्व कार्यम अधकुर्वीते, स्व यानी कल का कार्य, अध कार्य, स्व कार्य अधकुर्वीते यानी स्व यानी कल का कार्य आज करना चाहिए, पूर्वाह्न च अपराह्निकम और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहला करना चाहिए, नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कृतम अस्य नैव कृतम, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या ये नहीं, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले करना चाहिए। हिंदी में एक दोहा है, काल करे सो आज, आज करे सो अब। इसमें कार्य को जो है तुरंत करने के लिए बोला गया है कि समय से पहले ही कार्य कर लेना चाहिए।
समय प्रतीक्षा नहीं करता, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। श्लोक संख्या 3 देखिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अमृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन है। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात प्रियम च अनृतम न ब्रूयात एषः धर्म सनातन है। कि सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात ऐसे धर्म सनातन है। कि प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो सदा से चला आ रहा है वह सनातन धर्म कहलाता है। तो यहाँ सत्य बोलने की बात कही है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय जो बुरा लगने वाला है ऐसे सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो कड़वा लगे, अप्रिय लगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाले असत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए प्रिय लगने वाली असत्य कोई बात कह दी जाए, झूठी कोई बात कह दी जाए, तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ हमेशा सत्य बोलने की बात कही गई है। सत्य और हितकारी बात सदा बोलनी चाहिए। श्लोक संख्या 4 देखिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचना। इसका अन्वय होगा। सदा व्यवहारे सर्वदा औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। कि मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा कि हमेशा मनुष्य के व्यवहार में उदारता और सच्चाई तथा उसी प्रकार से ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचना, उसी प्रकार से कोमलता होनी चाहिए, व सरलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसका फिर से देखिए। सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा कि व्यवहार में हमेशा जो है उदारता होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता मधुता च अपि और कोमलता व सरलता भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन कौटिल्यम न कदाचना, लेकिन कभी भी व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। चतुराई या कुटिलतापना नहीं होना चाहिए, धूर्तपना नहीं होना चाहिए व्यवहार के अंतर्गत। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवत सततम सदा। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठ जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवते। सर्वदा यानी हमेशा अपने गुरुजनों का, माता पिता का तथा श्रेष्ठ जनों का यानी सज्जन व्यक्ति जो है उनका मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वाणी से, सेवते सततम सदा, सेवते यानी सेवा करनी चाहिए, सततम यानी निरंतर, सदा यानी हमेशा। कि हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन, वचन और कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सदैव सेवा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 6 देखिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदे परिवर्ज्यते। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। मित्रेण सह कलहम कृत्वा जन कदापि सुखी न भवति
इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदे परिवर्जिते। यहाँ कहा गया है मित्रेण कलहम, यानी मित्र के सह यहाँ लगाना पड़ेगा, मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलह यानी झगड़ा, कृत्व यानी करना, न कदापि, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, सुखी जन सुखी रह सकता है लोग, यानी मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह बात जानकर या सोचकर, प्रयासेन तदे परिवर्जते, कि ऐसा सोचकर जो है उस झगड़े से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ कलह या झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस प्रकार से आज हमारा ये श्लोक पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।